गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से मैं ये एक नया वीडियो बना रहा हूँ क्लास 5 बच्चों के लिए। आज मैं हिंदी का पाठ नंबर 10 लेसन नंबर 10 को लिए यहाँ हूँ, जिसका नाम है वृक्ष का महत्व। बच्चों, इन दिनों हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हम लोग लेसन का जो वर्णन है, एक्सप्लेनेशन पाठ का, वो भी सीख रहे हैं। मुझे आशा है आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और इससे आप लोग उपकृत हो रहे हैं। तो ये पाठ एक बहुत ही सुंदर पाठ है, जहाँ से हमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें अपने वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वृक्ष का महत्व। आप लोगों को याद रखना है, वृक्ष मतलब पेड़ यानी ट्रीज, महत्व मतलब उसका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। पेड़ों का इम्पोर्टेंस हम पर अथवा हमारी एनवायरनमेंट पर, परिवेश पर, वातावरण पर कितनी है और पेड़ कितना जरूरी चीज़ है हम लोगों के लिए, इसके बारे में यहाँ लेखक आप लोगों को कुछ बताया है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो पेड़ के महत्व के बारे में कहा गया है कि पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, ये चीज़ हमें जाननी है। सर्वप्रथम तो पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसके वजह से हम लोग जी रहे हैं। ऑक्सीजन के अलावा भी पेड़ से बहुत सारे जीवनदायिनी औषधियाँ भी मिलती है। ओके, लाइफ गिविंग मेडिसिन्स वगैरह जो है, औषधियाँ, ये सब हमें पेड़ से ज़्यादातर मिलते हैं। और उसके अलावा पेड़ से हम घर के बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर्स के चीज़ें, और पेड़ को हम पेड़ मरने के बाद उसको वो करके लकड़ी बना के जलाते भी हैं। पेड़ जिंदा रहते समय भी और मरने के बाद भी हमेशा हमारी काम में आता रहता है। बच्चों, इसके अलावा पेड़ अपने जो ये एनवायरनमेंट है, वातावरण है, पेड़ वातावरण को हमेशा प्रदूषण मुक्त करता रहता है, इसको क्लीन करता रहता है। ओके, जितना पेड़ रहेगा उतना ही हमारी एनवायरनमेंट क्लीन होती रहेगी। साथ ही साथ जो ये शहर इलाका में जो इतनी पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन कम करने में पेड़ का, वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पेड़ का जो मूल्य है वो हम कभी लगा नहीं सकते। इसी वजह से पहले धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्मों के जो ग्रंथ है, ग्रंथों में लिखा गया है, एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है, ये बताया गया है। क्योंकि पेड़ का महत्व कितना है, ये पहले हम लोगों के पूर्व पुरुषों ने इसका अनुमान लगा चुका था, इसको उन लोगों को पता चल चुका था। विज्ञान का पता चलने से वर्षों साल पहले ही हमारे पूर्व पुरुषों को पता चल चुका था कि पेड़ का महत्व कितना है। इसलिए पेड़ को भगवान मान करके पूजा करने की प्रचलन भी शुरू की गई थी, जिसके वजह से पेड़ की रक्षा हो, पेड़ ना काटा जाए। इस तरह से पेड़ों का महत्व का वर्णन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो इसके अलावा हम बहुत सारे सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं और पेड़ों से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहे हैं। तो बच्चों, ये पेड़ों का महत्व के विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने अभी आप लोगों को बताया पाठ के माध्यम से, आप लोग पाठ भी पढ़िए। इसके अलावा अब हमें देखना है, हम पेड़ों पर हमेशा अत्याचार करते आ रहे हैं। मनुष्य जाति जो उत्तम प्रजाति है, जो सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन वही जाति पेड़ों पर अत्याचार करते आ रहे हैं। शहर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। इसलिए पेड़ों पर हम अत्याचार कर रहे हैं। इसके वजह से हमारी जो वेदर है, हमारी जो जलवायु है, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। इसमें ड्रॉट हो रहे हैं, डेजर्ट की समस्या खड़ी हो रही है। इसलिए हमें पेड़ों पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। और विज्ञान ये भी साबित कर चुका है कि पेड़
वातावरण को सुस्त रखने में, साथ ही वर्षा लाने में सहायक होती है। ये चीज भी आपकी बुक में आप लोगों को बताया गया है कि विज्ञान का सिद्धांत के हिसाब से भी हमें ये पता चलता है कि पेड़ वर्षा लाने में सहायक होती है। इसी वजह से पेड़ सब ओर से पेड़ का मूल्य बहुत ही है, जिसका मूल्य खास करके प्रकृत रूप में हम लोग लगा नहीं सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी पेड़ का ख्याल रखिए, पेड़ को प्लांट कीजिए, पेड़ को मत काटिए। खास करके बर्थडे के समय में जो गिफ्ट हम लोग देते हैं उसके जगह आप पेड़ भी दे सकते हैं। और हर इस ओकेजन में आप लोग एक एक करके पेड़ लगाने से भी आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे पेड़ लगा चुके होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ वृक्ष का महत्व द्वारा इसी चीज को आप लोगों को समझाया गया है। तो यही था खास करके इसका वर्णन। मैं आशा करता हूं आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इस वीडियो के जरिए आप लोगों को इस पाठ को समझने में बहुत आसानी होगी। तो यही रहा आज का मुख्य इस वीडियो का जो मेन एम था, मुख्य इसका उद्देश्य। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बुक पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और टॉप वर्ड्स जितना भी है, टॉप वर्ड्स को आप लोग देखिए शब्दार्थ सेक्शन में, उसमें बहुत सरल तरीका से दिया गया है और मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हिंदी लिखते रहिए, जो भी दिया गया है उसको कॉपी करते रहिए। होमवर्क दिया जाने से होमवर्क भी लिखते रहिए। और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, फ़ोन में। तो मैं यही आशा करता हूँ। और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हम, तो आज के लिए हम इसको इतने ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।